जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न प्राइम के बारे में क्योंकि बहुत टाइम से अमेज़न कोई भी तड़कती-भड़कती अमेजिंग सीरीज़ नहीं लेके आ पा रहा है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हॉटस्टार लेके आया, जैसे हॉटस्टार अभी शोगुन लेके आया था, जो बहुत बड़ी हिट थी और नेटफ्लिक्स पे भी बैक टू बैक बहुत अच्छी-अच्छी शो, सीरीज़, मूवीज़ आ रही है। लेकिन अमेज़न प्राइम इस रेस में कहीं न कहीं पीछे रह रहा है। लेकिन इसी वजह से जो अमेज़न प्राइम ने अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे जो नए-नए उनके शोज़ आने वाले हैं, उन सब का उन्होंने जो एक प्रोमो रिलीज़ करा था, उसमें उनका जो नेक्स्ट एडिशन है वो है बॉयज का सीजन 4, जिसका हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे और फाइनली इसका ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो चुका है और जो सीरीज है वो 13 जून को रिलीज होने वाली है। और इस सीरीज में हमें वहीं जाने में इस सीरीज में हमें वहीं जाने पहचाने चेहरे दिखाई देंगे, जैसे कि कार्ल अर्बन, एंटनी स्टार, क्वेड, एरिन मोरियार्टी एंड एक नया एडिशन चेहरा है जिसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है जेफरी डीन मॉर्गन, जिसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं उनके द वॉकिंग डेड में जो उनका रोल था नीगन का, उसके लिए तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसमें इसके अलावा बहुत सारे और भी नए सारे कास्ट है और जिनको एक नए हीरोज़ की तरह इंट्रोड्यूस करा गया है, कुछ नए विलन्स की तरह इंट्रोड्यूस करा गया है और बहुत सारा फन भी इंक्लूड करा गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो ट्रेलर है इसमें क्या समझ में आ रहा है। इसमें समझ में ये आ रहा है कि जो सीजन 3 जहाँ पे खत्म हुआ था, जहाँ पे जो कार्ल अर्बन है जो कि बिली बूचर का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें टेम्परेरी सुपर पावर मिलती है, लेकिन उन मेडिसिन को लेने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जान पे बन आती है, उनका जो ब्रेन है वो मेल्ट होने लगता है और अब उनके पास जीने के लिए मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। और अब वो अपने आखिरी समय में उन्होंने जो शुरू किया था उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें मिल गया है एक इलाज जिसका हमने कंपाउंड वी जो इनका एक स्पिन ऑफ आया था उसमें हमें दिखा था कि उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन खोज ली है जो सूप्स को मार सकती है। यस, और कार्ल अर्बन को ये पता है और वो अब अपनी इस टीम को इंक्लूड कर रहे हैं उस एक दवाई को लाने के लिए, ताकि जो उन्होंने शुरू किया था वो खेल पूरा का पूरा खत्म कर चुके। उनका जो मेन एम था वो होमलैंडर था और वो अब इस सीरीज के अंत तक उसे खत्म करना चाहेंगे। तो ये था इसका जो ट्रेलर है उससे निकल के आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी नई नई चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आगे बात करूंगा। जो पॉजिटिव चीज़ें मुझे इसमें दिखाई दी है, सबसे पहले मुझे दिखाई दी है कि कहीं ना कहीं इसका जो स्टोरी प्रोग्रेशन है वो इस सीरीज के अंत की तरफ जा रहा है। स्टार्टिंग में हमने देखा था किस तरह से जो बूचर था उसके क्या इंटेंशन थे, बाकी लोग जो थे उनके क्या इंटेंशन थे, स्टारलाइट क्या चाहती थी, और धीरे धीरे थर्ड सीरीज तक हम देखते हैं कि कैसे वो ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं होमलैंडर को मारने के लिए और सूप्स को सबक सिखाने के लिए। लेकिन द बॉयज जो द ग्रुप है वो इस चौथे सीजन में कहीं ना कहीं सेटेलिटी की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि कुछ परमानेंट इसका इलाज हो जाए, वो दवाई लाने के लिए भी तैयार है जिससे कि होमलैंडर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये सारे सब कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्टोरी प्रोग्रेशन जो इन्होंने दिया है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इस सीरीज को बहुत फालतू का स्ट्रेच करने की जगह एक से बढ़िया कंक्लूजन देके खत्म करना चाहेंगे। तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी है। जो दूसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी वो लगी कि इन्होंने बहुत सारे हीरोज, बहुत सारे नए नए जो कैरेक्टर्स है वो इन्होंने ऐड करे। जो 7 का एक ग्रुप होता है उन्होंने 2 फीमेल हीरोज को ऐड करा है जो कि बहुत ही मैनेजिंग लग रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो कंपाउंड वी जो इनकी एक सीरीज थी उसके जो 2 कैरेक्टर थे वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कैसे वो जो है कहीं ना कहीं इन सारी कड़ी को, जो सूप को मारने की जो एक दवाई है उसको लेके इंक्लूड करते हैं। वो सारा सब कुछ हमें इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक जो मुझे बेहतरीन चीज़ लगी है, जो मुझे आई डोंट थिंक मैंने इसके पिछले सारे में देखी थी, वो चीज़ मुझे लगी कि इन्होंने जो सुपर एनिमल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे। यानी कि एक सीन आता है जिसके अंदर एक जो मुर्गा होता है वो इंसान के बीच में से निकल जाता है, उसको खत्म कर देता है वो वाला। और उसके कुछ सीन्स के बाद एक और सीन आता है जिसमें जो गोट्स होती है, नो जो शीप्स होती है वो हवा में उड़ रही होती है और इतनी खतरनाक होती है, मार रही होती है लोगों को। ओ गॉड, दोस ब्लडी शीप्स देख के मजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ अलग जो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है वो बहुत ही तगड़ी वाइब दे रहा है। इसके अलावा जो मुझे नेक्स्ट चीज इसमें अच्छी लगी वो मुझे लगी है कि इन्होंने हर सीजन की तरह इस सीजन में भी एक वायलेंस को, एक गॉर को, जो खून खराब है उसको रीइंट्रोड्यूस करा है। किस तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे तरीके से वो इमेजिन कर सकते हैं इस वायलेंस को, कैसे कैसे वो लोगों को मार सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो थीम इस सीरीज का दिया है कि कामनेस जो है, उस कामनेस से कैसे वो एक केहोस की तरफ जा रही है, ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। अब जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो मुझे कहीं न कहीं लास्ट सीज़न में सोल्जर बॉय का जो एक कैरेक्टर था
जो एक सुपर हीरो था पुराना, जिसे वापस लाया गया तो उसका जो एक ऑरा था, उसका जो पर्सनैलिटी था, उसका जो एक स्क्रीन प्रेज़ेंस था, वो मुझे कहीं न कहीं इस सीज़न में मिसिंग लग रहा है इसके ट्रेलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, जिसको देख के आपकी रूह काँप जाए। तो ये मुझे थोड़ा-सा मिसिंग लग रहा है। हो सकता है इन जो सुपर एनिमल्स हैं, उससे उनको पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, मुझे लग नहीं रहा है। तो ये मुझे थोड़ी-सी कमी खलेगी, लेकिन हो सकता है कि इसके जो बाकी जो 3 सीज़न थे बहुत ही अमेज़िंग थे। इस तरह ये चौथा सीज़न भी कुछ न कुछ ये ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आए जिसे देख के हम हैरान हो जाए, हम चौंक जाए। तो यही था मेरा आज का रिव्यू गाइस। मैं तो इस चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। इसके जो पहले 3 एपिसोड है वो रिलीज़ हो जाएँगे जून 13 को, और इसके बाकी के जो एपिसोड है वो वीक बाय वीक आते रहेंगे, और जुलाई तक ये सारा जो सीज़न है वो खत्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसके रिव्यू भी करेंगे और बात करेंगे कि हमें कैसा लगा ये सीज़न, और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ट्रेलर को देख के कैसा लगा और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थे। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और देखते रहिए देवेंद्र राजपुरोहित को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।